मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। लेकिन साथियों, जो भी गरीब के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, उसे अपमानित करना ये कांग्रेस का इतिहास है। मैं अकेला नहीं हूं जिस पर इस तरह के हमले किए गए। आपको मालूम है, पिछले चुनाव में चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया, और अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई कर्नाटका में, और मेरे लिंगायत भाइयों बहनों को भी चोर कहने की हिम्मत कर दी। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है, उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है, उसका जवाब वोट से दिया जाएगा, वोट से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, जब ये लोग मुझे गाली देते हैं, अब इतनी गालियां हो गई 91, और उनके टॉप मोस्ट नेता देते रहे, कोई ऐसे नहीं, छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं। और तब मैं सोचता हूं कि भाई ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है, उसने तो संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर को भी ऐसी ऐसी गालियां दी थी, बाबा साहब को भी छोड़ा नहीं था। एक बार खुद बाबा साहब ने सार्वजनिक तौर पर विस्तार से बताया था कि कांग्रेस उन्हें बार बार गालियां देती है। कांग्रेस ने बाबा साहब को क्या क्या नहीं कहा। कांग्रेस बाबा साहब को राक्षस, राष्ट्रद्रोही, दगाबाज दोस्त, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। उस जमाने में बाबा साहब जैसे महापुरुष को कांग्रेस ने ऐसी ऐसी गालियां दी थी। कितने ही अपमानजनक शब्दों से वो आए दिन बाबा साहब को अपमानित करते थे। आज भी हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस कैसे वीर सावरकर जी को गालियां देती रहती है। कांग्रेस ने देश के जिन महान सपूतों को गालियां दी है, बड़े से बड़े महापुरुष उनकी गालियों के शिकार हुए हैं। और जब ये सब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है, चलिए कांग्रेस भी मुझे इतना उन लोगों की तरह सम्मान देती है जो उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को दिया, जो उन्होंने वीर सावरकर को दिया, वैसी ही गालियां मोदी को दे रहे हैं। अब बाबा साहब वीर सावरकर की तरह अगर वो मोदी को गाली देते हैं
तो मैं तो इसे उपहार मानता हूं। और कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी, मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा। दिन रात काम करूंगा, ज्यादा काम करूंगा। आपके आशीर्वाद से सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी दोस्तों, सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी। और कांग्रेस वाले लिख करके रखें, आप जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से मुझे कर्नाटका की सेवा करने से रुकना नहीं है, और ज्यादा सेवा करनी है। पूरी दिल्ली को आपकी सेवा के लिए मुझे लगाना है। इस बार फिर एक बार कर्नाटका को तेज विकास के लिए पूर्ण बहुमत की, ये मेरे शब्द याद रखिए, पूर्ण बहुमत की स्थायी और मजबूत बीजेपी सरकार चाहिए। और इसलिए एक ही बात मैं बार बार कहता हूं, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकारा। कर्नाटका डबल इंजन सरकार चाहिए ताकि केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल रहे, हर जगह रुकावटें ना आए। कर्नाटका को डबल इंजन सरकार चाहिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में तेजी से पूरे हो। कर्नाटका को डबल इंजन सरकार चाहिए ताकि विदेशी निवेशकों का भरोसा मजबूत हो। कर्नाटका को डबल इंजन सरकार चाहिए ताकि कर्नाटका कांग्रेस का एटीएम नहीं बल्कि देश का ग्रोथ इंजन बना रहे। कर्नाटका को डबल इंजन सरकार चाहिए ताकि केंद्र की गरीब कल्याण की योजनाएं बंद ना हो। भाइयों और बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि 10 मई को भारी संख्या में आप पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे और कमल के फूल पर बटन दबाएंगे। इस बार का वोट विकास के अमृत काल के लिए, इस बार का वोट कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए। आप सभी का बहुत आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। कर्नाटका में भाजपा के उम्मीदवारों को आपका आशीर्वाद उन्हें आपकी सेवा में और ज्यादा परिश्रम करने के लिए प्रेरित करेगा। भाइयों बहनों, इतनी शानदार सभा कर दी, अब ऐसा तो नहीं होगा ना बस अब तो काम हो गया है, चलो जाओ सो जाओ, अब तो जीत जाएंगे, ऐसा नहीं करोगे ना? जरा जवाब दीजिए, नहीं करोगे ना? बूथ में जाओगे, हर घर जाओगे, मतदाताओं को मतदान के लिए निकालोगे, भाजपा की बात बताओगे, पक्का करोगे? अच्छा, मेरा एक काम करोगे आप लोग? करोगे बताइए, पक्का करोगे? ईमानदारी से करोगे? घर घर जाकर के करोगे? तो एक काम करिए, 10 मई के पहले सभी मतदाताओं के घर जाइए और जाकर के उनको कहिएगा कि आपके सेवक मोदी जी हमारे बीदर जिले में आए थे और आपके सेवक मोदी जी ने आपको नमस्कार कहा है। ये मेरे नमस्कार उनको पहुंचाओगे? हर माता बहनों को पहुंचाओगे? मेरे नमस्कार अगर पहुंचाओगे ना तो मुझे उनके आशीर्वाद मिल जाएंगे और उनके आशीर्वाद से
मेरी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि मैं दिन रात और ज्यादा काम कर सकता हूं। और इसलिए मेरे लिए आपको ये काम करना है, हर घर जाकर के कहना है कि आपका सेवक मोदी आया था, मोदी ने आपको नमस्कार कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।